आज हम जानेंगे उन 10 नेताओं के बारे में जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और बहुत सफल हुए। नंबर 10, आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह कुशीनगर के राजघराने के वारिस 1996 से 2009 तक पदरौना से लगातार एमएलए, फिर लोकसभा एमपी और राहुल गांधी के सबसे करीबी दोस्तों में से एक। यूपीए सरकार में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे, लेकिन 2014 और 2019 दोनों इलेक्शंस में हार और इसके बाद गांधी फैमिली की रडार से पूरी तरह गायब हो गए। अपने ही गढ़ पदरौना में पार्टी अफेयर्स पर उनसे कोई सलाह नहीं ली जाती थी। 25 जनवरी 2022 को यूपी इलेक्शंस से सिर्फ 15 दिन पहले उन्होंने सोनिया गांधी को रिजाइन लेटर थमाया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने 2024 में उन्हें राज्यसभा भेजा, वो सम्मान जो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। आरपीएन सिंह डून स्कूल के वो चौथे एलमनाई बने जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद और अमरिंदर सिंह जा चुके थे। राहुल गांधी खुद डून स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं और उन्हीं के स्कूल के यार एक एक करके बीजेपी में जा रहे हैं। यह कांग्रेस की सबसे बड़ी पर्सनल हार है। नंबर 9, राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा की अहीर कम्युनिटी के सबसे बड़े नेता। 1998, 2004 और 2009 3 बार कांग्रेस से लोकसभा जीते, लेकिन इतनी बड़ी जीत के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें कभी वो तवज्जो नहीं दी जिसके वो हकदार थे। हरियाणा में कांग्रेस की पॉलिटिक्स गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी और इस सर्कल में राव साहब हमेशा बाहर ही रहे। 2014 के लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली और नतीजा वो बीजेपी टिकट पर जीते और मोदी सरकार में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने। वो पोर्टफोलियो मिला जो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। जिस गुड़गांव सीट से वो लड़ते हैं वो इंडिया की सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाली लोकसभा सीट है और आज वहां उनका एक छत्र राज है बीजेपी के झंडे तले। नंबर 8, अशोक चौहान। अशोक चौहान महाराष्ट्र के 2 बार चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के सबसे सीनियर चेहरों में से एक, लेकिन आदर्श हाउसिंग स्कीम के बाद उनकी छवि को धक्का लगा और कांग्रेस ने उन्हें धीरे धीरे किनारे करना शुरू कर दिया। नंदद जैसे मजबूत गढ़ में रहने के बावजूद पार्टी ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। फरवरी 2024 में लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा और बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने तुरंत उन्हें राज्यसभा भेजा। जिस दिन अशोक चौहान बीजेपी में आए उसी दिन उनके साथ नंदद के 55 कांग्रेस एमएलए ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। एक ही झटके में कांग्रेस का पूरा नंदद किला ध्वस्त हो गया। नंबर 7, एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह मणिपुर के एक जुझारू नेता। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने खुद को साबित किया, लेकिन तब के कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ओल बोबी सिंह के साथ उनकी अनबन इतनी बढ़ गई कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। कांग्रेस में रहते तो शायद कभी सीएम नहीं बन पाते। अक्टूबर 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की और 2017 में वो मणिपुर के इतिहास में पहले बीजेपी सीएम बन गए। एन बीरेन सिंह पहले एक प्रोफेशनल फुटबॉलर थे, इंडिया के लिए खेल चुके हैं। फुटबॉल फील्ड से मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक यह सफ़र कांग्रेस में रहकर कभी पूरा नहीं होता। नंबर 6, पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के युवा नेता। कांग्रेस में रहते हुए जुलाई 2016 में वो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर बने और चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि कांग्रेस का ढांचा नॉर्थ ईस्ट में कमज़ोर पड़ रहा है और उनका भविष्य अंधेरे में है। सितंबर 2016 में यानी चीफ मिनिस्टर बनने के सिर्फ 2 महीने बाद उन्होंने अपने 43 एमएलए के साथ कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन कर ली और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी वो भी साथ रही। पेमा खांडू ने पार्टी स्विच इस तरह की कि उनकी सरकार एक दिन के लिए भी नहीं गिरी। कांग्रेस में थे तो सीएम थे, बीजेपी में आए तो भी सीएम रहे। यह इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे स्मूथ पार्टी स्विच है। नंबर 5, नारायण राणे। नारायण राणे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के सबसे दबंग नेताओं में से एक। शिवसेना के चीफ मिनिस्टर बने, फिर कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन कांग्रेस में उनकी एम्बिशन और पार्टी की प्रायोरिटीज कभी मैच नहीं हुई। एक बार फिर सीएम बनने का सपना था, लेकिन कांग्रेस ने कभी वो मौका नहीं दिया। 2019 में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा और फिर 2021 में पीएम मोदी ने उन्हें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का पोर्टफोलियो मिला। नारायण राणे का बेटा नीतीश राणे बीजेपी एमएलए है और दूसरा बेटा नीलेश राणे भी राजनीति में है। कांग्रेस ने सिर्फ एक नेता को खोया, बीजेपी को एक पूरा पॉलिटिकल डायनेस्टी मिल गया। नंबर 4, जितेंद्र प्रसाद।
जितिन प्रसाद राहुल गांधी के सबसे करीबी दोस्तों में से एक माने जाते थे। यूपीए गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर रहे। यूपी में ब्राह्मण कम्युनिटी के बड़े नेता, लेकिन 2019 में वो चुनाव हार गए और इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। वो G23 के उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी रिफॉर्म मांगी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 9 जून 2021 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की। तुरंत उन्हें योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया और 2024 में पीलीभीत से 52% वोट पाकर लोकसभा जीते। कांग्रेस में रहते तो इम्पॉसिबल था। जितिन प्रसाद का परिवार 3 पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़ा था। दादा कांग्रेस में, पिता कांग्रेस में, खुद कांग्रेस में। लेकिन जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो 3 जनरेशन की विरासत एक झटके में टूट गई। नंबर 3, एम.एस. कृष्णा। एम.एस. कृष्णा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के गवर्नर और यूपीए गवर्नमेंट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। इतने बड़े कद के नेता, लेकिन उम्र के साथ कांग्रेस में उनकी रेलिवेंस कम होती जा रही थी। पार्टी युवा गांधी परिवार के इर्द गिर्द सिमट रही थी और उनके जैसे सीनियर स्टेट्समैन के लिए जगह नहीं थी। मार्च 2017 में 84 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर का सम्मान दिया और कर्नाटक में एक बड़े कांग्रेस चेहरे को बीजेपी में लाकर बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दिया। 84 साल की उम्र में पार्टी स्विच करना, यह हिम्मत सिर्फ वही कर सकता है जो सच में फ्रस्ट्रेटेड हो। एम.एस. कृष्णा ने साबित किया कि कांग्रेस से निराशा की कोई उम्र नहीं होती। नंबर 2, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम में कांग्रेस की रीढ़। तरुण गोगोई की सरकार में फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन हर बड़े पोर्टफोलियो संभाला। वो असम में कांग्रेस के असली चाणक्य थे। लेकिन जब तरुण गोगोई ने अपने बेटे गौरव गोगोई को आगे बढ़ाना शुरू किया तो हेमंता को साफ दिख गया कि उनके लिए सीएम की कुर्सी का रास्ता बंद है। गांधी फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। 23 अगस्त 2015 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन कर ली और उनके आते ही पूरा नॉर्थ ईस्ट बदल गया। 2016 में बीजेपी को असम में पहली बार सरकार मिली हेमंता की स्ट्रेटजी से और 2021 में वो खुद असम के चीफ मिनिस्टर बन गए। जिस बीजेपी ने 2015 में हेमंता को लुभाने के लिए उन पर करप्शन का चार्जशीट जारी किया था, उसी बीजेपी का वो आज सबसे ताकतवर रीजनल लीडर है। यह इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा यू टर्न है। नंबर 1, सुनील जाखड़। सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट, 50 साल से कांग्रेस से जुड़े। 2021 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाया गया तो हर किसी की नज़र जाखड़ पर थी। पंजाब का अगला सीएम यही होगा, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया। जाखड़ को किनारे कर दिया गया। 14 मई 2022 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और 9 मई 2022 को बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने उन्हें जुलाई 2023 में बीजेपी पंजाब का प्रेसिडेंट बना दिया। सुनील जाखड़ ऐसे एकलौते नेता हैं जो कांग्रेस पंजाब के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और बीजेपी पंजाब के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं।